हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको प्रिंटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आपको मैनेज ऑप्शन में जाना है। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने से सेटिंग के अंदर प्रिंटर कॉन्फ़िग करके ऑप्शन शो होगा। प्रिंटर कॉन्फ़िग में आप जाएंगे तो यहाँ पर मेरे दो पुराने प्रिंटर्स दिख रहे हैं। मैं न्यू प्रिंटर्स ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से ऐड प्रिंटर्स करते हैं। इससे पहले आपका ब्लूटूथ अनेबल होना चाहिए और ब्लूटूथ में आपको ये प्रिंटर को एक बार यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐड अगर नहीं है तो आप ऐड डिवाइस और पेयर न्यू डिवाइस करके आप पेयर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप प्रिंटर का जो भी नाम है वो एक बार डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर फाइंड मैक एड्रेस है, मतलब इसका आईपी फाइंड करेगा। फाइंड मैक करने से अगर लिस्टेड आईपी आ जाएंगे तो मुझे यहाँ पर इसका आईपी सिलेक्ट कर लेना है। फिर कितनी साइज़ का प्रिंटर है, तो ये 2 इंच वाला प्रिंटर है तो इस हिसाब से यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर टेस्ट प्रिंट करके एक बार देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टेस्ट प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये टेस्ट प्रिंट आ गई। 2 बार क्लिक हो गया तो 2 बार आ गई। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक असाइन बटन है। असाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, असाइन टू बिल और असाइन टू केओटी। और अगर आपको बोथ में करना है तो आप दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा। असाइन टू बिल कर लेंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आएंगे कि ऑल टाइप के बिल करना है या कुछ ऑर्डर टाइप्स। ऑर्डर टाइप वाइज जाएंगे तो 3 ऑप्शन है, डाइन इन ऑर्डर, पिकअप ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर। लेकिन मुझे सब कुछ करना है तो मैं यहाँ पर ऑल कर लेता हूँ और असाइन टू केओटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको ओके कर लीजिएगा। तो ये प्रिंटर जो है और बिल और प्रिंट केओटी के लिए असाइन हो चुका है। इसके बाद आप एक बार यहाँ पर मैनेज स्टेशन में आकर एक चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डिवाइस है इसका जो भी स्टेशन नंबर है वही प्रिंटिंग के लिए असाइन है कि नहीं। जैसे कि मेरा स्टेशन नंबर 7 है तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके 7 नंबर के स्टेशन को एज ए प्रिंटिंग स्टेशन भी असाइन करूँगा। अगर मल्टीपल स्टेशन आप यूज़ कर रहे हैं तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर एक ही है तब तो कोई इश्यू नहीं है। और इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो नॉर्मली प्रिंट आ ही जाएगी। फिर भी आप यहाँ पर एक और भी प्रिंटर के लिए सेटिंग है। जनरल सेटअप में आप जाएंगे तो यहाँ पर बिल प्रिंट कॉपी है, देख लेना कि 1 होना चाहिए अगर प्रिंट ना आए बिल तो। और यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी डाल देंगे तो प्रिंट में नीचे वो क्यूआर बनकर आ जाएगा। अभी मैं एक ऑर्डर लेता हूँ। यहाँ पर क्विक ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से कुछ आइटम्स सिलेक्ट किया, यहाँ मेनू भी आता है। 3 आइटम क्लिक सिलेक्ट की है, यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। अगर कुछ आप नोट लिखते हैं तो वो भी आएगा, तो नोट भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं केओटी बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से केओटी प्रिंट हो गया और यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं मान लो कि कभी कभार ऐसा होता है कि केओटी यहाँ पर जैसे न्यू लिखा है, अगर दूसरा तीसरा ऑर्डर सेम टेबल से आता है तो यहाँ पर केओटी नंबर भी शो हो जाएगा। और कभी कोई आइटम कैंसिल होती है तो इसका भी केओटी अलग से आ जाता है। इसको लॉन्ग प्रेस करने से या ऊपर ट्रिपल डॉट से आपको इस तरह से व्यू केओटी ऑप्शन मिलेगा। अब मैं यहाँ से एक आइटम को डिलीट करता हूँ और रीजन भी डाल देता है टेस्ट, और इसको यहाँ से सेव करते हैं। तो इसका एक कैंसल चेंज ऑप्शन लिखा होगा और यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइटम डिलीट हुई है। इस तरह से एक दूसरा केओटी भी प्रिंट होगा। अब मैं बिल प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक करने से और यस करने से ये बिल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नीचे क्यूआर कोड भी है। तो अगर आपने लोगो सेट किया होता, लोगो पीएनजी में सेट करना है तो ऊपर की ओर आ जाएगा और ये क्यूआर को स्कैन करने से ये जो अमाउंट है वो पेमेंट के लिए भी आ जाएगा। और जो भी पेमेंट आप लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कैश में पेमेंट लेते हैं, ऑर्डर होने के बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं डिजिटली। और यहाँ पर व्यू ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर भी एक आइकन है बिलिंग के प्रिंटिंग के लिए, उस पर क्लिक करने से भी वापस प्रिंट आप निकाल सकते हैं इस तरह से। और अगर आप व्हाट्सएप को शेयर करना चाहते हैं तो कस्टमर का आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी जा सकता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। कुछ और हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे।